नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पीति और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विभाकर झा जी। नमस्कार विभाकर जी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल के इलेक्शन के लिए। अब जैसे बंगाल के इलेक्शन चल रहे हैं और चाहे बीजेपी की पार्टी हो या कांग्रेस की हो, कुछ ना कुछ प्रचार कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवैसी पार्टी की, तो उसका क्या मतलब है? वो कहाँ है? क्या हम उनकी हार मान लें इस बंगाल इलेक्शन में? सही कहा आपने स्वीटी। जिस तरीके से बंगाल का देखे तो अभी चुनाव प्रचार अपने चरम पे है जी। सारी पार्टियों ने पूरी ताकत जोड़ ली है, एकदम झोंक दिया है। देखें तो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेतृत्व उन्हीं के में चल रहा है। वो उनके माने जाते हैं कि उनके आने से बीजेपी को ताकत मिलेगी, तो उनकी भी रैलियां जो है बैक टू बैक कई रैलियां हैं जो करेंगे जी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को अपने पीएम मोदी पे भरोसा है, तो वो वहाँ पे जाके रैलियां करेंगे। इसके अलावा टीएमसी को अगर आप देखेंगे, ममता बनर्जी की जो उनके पाँव टूट चुके हैं या हादसा है जो भी हुआ है, उनको चोट लगी हुई है, व्हील चेयर के जरिए वो अपना कैंपेन जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस और लेफ्ट भी थोड़ा थोड़ा करके प्रचार कर ही रहे हैं, पर इन सबके बीच ओवैसी जो है वो कहीं उनका प्रचार जो है धीमा सा पड़ गया है और अकेले अलग थलग पड़ गए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और उनकी जो चुनावी रणनीति थी, गणित थी, जो सोच के वो बिहार में जो उन्हें सफलता मिली थी, उसके बाद उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद बंगाल से था कि वहाँ पे कुछ अच्छा करेंगे। पर मुझे लगता है कि उनका गठबंधन नहीं हो जाने से वो निराश हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद इस बार उन्हें बंगाल में सफलता नहीं मिल पाएगी, इसीलिए वो थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं। जैसे आपने दूरी की अगर हम बात करी है अभी आपने, तो क्या लगता है कि मतलब इस बंगाल इलेक्शन में ओवैसी क्या कोई चमत्कार नहीं करने वाली है इस बार? स्वीटी, अगर बंगाल की बात करें तो चुनाव से पहले जब कैंपेन स्टार्ट होने वाला था तो कई सारे कवायद चल रही थी कि ओवैसी वहाँ जाएंगे। बिहार चुनाव में उन्हें काफ़ी सफलता मिली हुई थी और उसकी दमदार उपस्थिति थी सीमांचल के इलाके में, और उससे वो काफ़ी उत्साहित थे और लग रहा था कि बंगाल जब जाएंगे तो यहाँ भी ये अच्छा करेंगे। इनका गठबंधन भी चल रहा था जो एएसडीएफ है अब्बास सिद्दीकी के साथ, तो वहाँ भी इनको उम्मीदें थी। वो काफ़ी उनका जनाधार था वहाँ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का, तो वहाँ उनसे गठबंधन होने से इनको काफ़ी सारी उम्मीदें थी। क्योंकि वहाँ राज्य में 30% की मुस्लिम आबादी है, तो ये अपने लिए एक वहाँ अवसर की तलाश कर रहे थे। अवसर दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की जो गठबंधन नहीं हो पाया और लेफ्ट और कांग्रेस के साथ चले गए। और उसके बाद अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ 94% जो मुस्लिम की आबादी है वो बंगाली बोलते हैं। और बंगाली चूँकि जो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट इनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो मुस्लिम के समर्थन में रहती है। उनके साथ एक सहानुभूति वाली पार्टी जिसे हम कहते हैं, जहाँ मुस्लिम अपने आप को कंफर्ट जोन में देखते हैं, तो वहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ मुस्लिमों की भी नाराज़गी दिख नहीं रही है। और दूसरी बात, नाराज़गी दिख नहीं रही है, विकल्प के तौर पे कांग्रेस और लेफ्ट वहाँ मौजूद हैं। और बीजेपी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है आक्रामक, इससे मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है, एकजुट हो रहा है। जाहिर सी बात है ये सारा ध्रुवीकरण हो रहा है टीएमसी के पक्ष में। कुछ हिस्सा हो सकता है कि कांग्रेस और टीएमसी में, कांग्रेस और लेफ्ट की ओर जाए, वरना वो एकजुट वोट करने की सोच रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये अंत होते होते इस दिशा में जाएगा जिस तरीके का बीजेपी का कैंपेन चल रहा है। तो ऐसे में ओवैसी अगर अकेले भी जाते हैं तो इनके कैंपेन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये हिंदी बोलते हैं, वो अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन ये बंगाली नहीं बोल पाते हैं। बंगाली मुसलमानों को ये संबोधित नहीं कर पाएंगे। ये अपने तेज तरार जो तेजाबी तकरीर होती है जिनसे मुस्लिम युवाओं के बीच में ये पाइट बनाते हैं, तो उनका वो प्रभाव चल नहीं पा रहा है। स्थानीय स्तर पे संगठन कमजोर है और कार्यकर्ता है नहीं, संघ पार्टी है नहीं वहाँ पे, तो ओवैसी इसलिए दूरी बनाए हुए हैं। उनको लग रहा है उनका धीमा प्रचार है, मना भी नहीं कर पा रहे हैं कि मैं चुनाव में नहीं हूँ, चुनाव में भी हैं, नहीं भी हैं। और उन्होंने लगभग उनको पता चल गया है कि उस चुनाव में इनके लिए बहुत कुछ वहाँ पे नहीं है। जैसे आपने अभी बात करी कि ओवैसी का धीमा प्रचार, अगर इससे मैं बात करूं तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की जो कमजोर चुनावी है, मैं कहूंगी तो राजनीति से बीजेपी परेशान होगी, मुझे ऐसा लगता है। आप बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से लेफ्ट और कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति है, काफी जो है धीमा प्रचार चल रहा है, उसका ओवैसी चल ही रहा है। बीजेपी को उम्मीदें थी कि बीजेपी जिस तरीके से टीएमसी पे वो हमलावर थे तुष्टीकरण इम्पीचमेंट को लेके, उसके बाद कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन भी जब आगे आएगी पीरजादा के साथ, उनका भी आक्रामक प्रचार प्रसार होगा,
तो एक जो सेकुलर वोटों का विभाजन होगा ओवैसी के आ जाने से, कांग्रेस लेफ्ट पीरजादा आवासी के आ जाने से, फिर ये दूसरी तरफ टीएमसी के आ जाने से, तो ये जो आने की संभावना थी, तो बीजेपी समझ रही थी कि वोटों के ध्रुवीकरण से उसे फायदा होने वाला है और हिंदू वोटों की गोलबंद उसके पक्ष में संभावना है कि हो पाएगा। लेकिन अब इन लोगों के साथ नहीं आ जाने, ये जिस तरीके से ये लोग धीमा प्रचार कर रहे हैं कि टीएमसी तो अच्छा करे पर बीजेपी जीते नहीं जी। तो इससे बीजेपी को वो उम्मीदें अब नहीं लग रही है जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे कि ध्रुवीकरण का फायदा मिलेगा और उसके चुनाव में लाभ होगा। ये अब देखिए बीजेपी की आपने बात करी है, तो आखिरी में एक सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या बंगाल की चुनावी गणित की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है कि बीजेपी के साथ खेला हुआ है? बिल्कुल, यही मैंने उस सवाल में उस समय जवाब में आपको बताया कि जिस तरीके की रणनीति के साथ वो चुनाव में उतरे थे बीजेपी कि वो आक्रामक प्रचार करेंगे, तुष्टीकरण, घुसपैठ, एनआरसी का मुद्दा उठाएंगे और हिंदू वोटों का गोल बंद करेंगे, पर जिस तरीके के जो सेकुलर वोटों का विभाजन होगा ओवैसी पीरजादा के पक्ष में होगा, लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन में होगा, जो टीएमसी के पक्ष में होगा और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। पर जिस तरीके का अब चुनाव में नए समीकरण आए, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चले आए हैं, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के साथ आगे हैं, टीएमसी अलग आ रही है, गठबंधन नहीं हो पाया है, कांग्रेस का प्रचार बिल्कुल धीमे स्तर पे चल रहा है। वो जान रहे हैं कि ये इसका हमारे प्रचार प्रसार या चुनाव लड़ने से सीधा फायदा बीजेपी को होगा, तो इसलिए वो भी एक दायरे से बाहर आके प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और यही बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। अंत में उन्होंने अपने सांसदों को मैदान में विधायक बनने के लिए उतार दिया है कि हर हाल में उसे चुनाव जीतना है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। पर यह देखना दिलचस्प होगा कि अंत में इनके साथ जो खेला दिख रहा है कि खेला हुआ है, क्या बीजेपी गोलबंद कर हिंदू वोटों का गोलबंद करने में कितना सफल होते हैं और वोटों के विभाजन कितना होता है, ये सब 2 मई के जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही ये सारी चीजें सवालों के जवाब मिलेंगे हमें। चलिए, इसका मतलब हमें 2 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। जी स्वीटी, 2 मई तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, अभी तक के लिए बस इतना ही और बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग DNP इंडिया।